जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा 7 के गणित की हम बात कर रहे थे। कक्षा 7 के गणित की चैप्टर 11 के 11.2 पे पहुँचे हैं हम। कहाँ पहुँचे? चैप्टर 11 के 11.2 पे। अब हमें समांतर बाजू चतुर्भुज का क्षेत्रफल ढूंढना है। ठीक है, समांतर बाजू चतुर्भुज। तो पहले इसका सूत्र सुनिए आप ध्यान से। इसका सूत्र है लंबाई लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ में आया? लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब कि बी गुणा एच लंबाई गुणा चौड़ाई इसका सूत्र है। तो आपको ये सूत्र याद रखना है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो निम्न में प्रत्येक समांतर चतुष्कोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न में से प्रत्येक समांतर बाजू का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, आपको कुछ इस प्रकार की आकृति बना के दी है जिसमें 4 और 7 दिया है, यानी कि जो लंबाई है वो 4 है और चौड़ाई है वो 7 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सूत्र लिखना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर बाजू चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फिर क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है बी गुणा एच बराबर बी गुणा एच। फिर करना है 4 गुणा 7। अब करिए 4 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 7 चौक 28। तो इसका होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा इसका? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? चलिए उसके बाद वाला देखते हैं। 3 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई है। क्या है? लंबाई। 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। क्या है इसकी? चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए आपको एक नमस्कार साहब चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको समांतर बाजू चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्या? क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? बी गुणा एच। क्या है? बी गुणा एच, यानी कि 3 गुणा 5। और आपको पता है 3 5 15। तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जवाब होगा। क्या होगा इसका जवाब? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद तीसरा करते हैं। तीसरा आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है ना, और यहाँ पे दिया है 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्या? क्षेत्रफल। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई गुणा चौड़ाई, माफ कीजिएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे है 3.5 गुणा 2.5। अब पॉइंट वाला आ जाए तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, इसके हर में 10 डालना है, इसके हर में 10 डालना है। ठीक है, और ये जो बिंदु है वो अपने आप मिट जाएगा। फिर गुणा कर लेना है। गुणा करिए 35 गुणा 25 0 0 1 6 और 1 7। 25 का 5 2 हासिल 15 और 17, यानी कि 875। क्या हो जाएगा? 875। परंतु यहाँ 10 गुणा 10 भी तो था, तो ये नीचे आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 8.75। क्या हो जाएगा? 8.75। समझ में आया यहाँ तक? 3 सवाल हमने किया, आपको समझ में आया? पहले सवाल में 4 गुणा 7 किया, दूसरे सवाल में 3 गुणा 5 किया, और तीसरे सवाल में हमने 3.5 गुणा 2.5 करके दिखाया। इसके बाद चौथा कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ से आधार लिया गया है। तो ये 5 सेंटीमीटर आपका आधार है और 4.8 सेंटीमीटर आपकी लंबाई। ठीक है, सूत्र डालते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र के मुताबिक कीमतें लिखते हैं बी गुणा एच, यही है सूत्र। तो यहाँ आएगा 4.8 गुणा 5, और 4.8 को पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगाना पड़ेगा, और इस प्रकार पॉइंट हट जाएगा। तो 5 अट्ठे क्या होता है? 40। 40 का 4 हासिल 40 का 0 हासिल 4, 5 20 24। तो ये क्या? 24 बराबर, और 10 तो था ही।
तो ये शून्य शून्य हट जाएगा और जवाब आएगा आपका 24। क्या आएगा आपका जवाब? 24। समझ में आया? 24 किस प्रकार का है। उसके बाद आप देखिए ई वाला सवाल। क्या देखेंगे आप? ई वाला सवाल। तो यहाँ पे देखिए ये है 4.4 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, बराबर। 4.4 और 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? लंबाई गुणा बी इंटू एच, यानी कि 4.4 गुणा 2। यहाँ से तो सरलता से हो जाएगा 8 और 8.8, बराबर। ये थे आपके 5 सवालों के जवाब। वो एग्ज़ाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के लिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। आपको आपकी नोटबुक में कंपलसरी ये सारे के सारे सवाल लिखने हैं। और इस वीडियो को मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रिपीट, क्योंकि आप वापस से इसकी प्रैक्टिस कर सको। तो आज मेरे साथ जुड़ने, और आपको ये नोटबुक में लिखना है। हाँ, अगर आप नहीं लिखते हो तो आंतरिक मूल्यांकन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको कंपलसरी अपना लिखना है। तो ये 5 सवाल आपको आज लिखने हैं और ये 5 सवाल आपके होमवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा 7 के गणित की हम बात कर रहे थे। कक्षा 7 के गणित की चैप्टर 11 के 11.2 पे पहुँचे हैं हम। कहाँ पहुँचे? चैप्टर 11 के 11.2 पे। अब हमें समांतर बाजू चतुर्भुज का क्षेत्रफल ढूंढना है। ठीक है, समांतर बाजू चतुर्भुज। तो पहले इसका सूत्र सुनिए आप ध्यान से। इसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ में आया? लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब कि बी गुणा एच, लंबाई गुणा चौड़ाई इसका सूत्र है। तो आपको ये सूत्र याद रखना है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो निम्न में प्रत्येक समांतर चतुष्कोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न में से प्रत्येक समांतर बाजू का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, आपको कुछ इस प्रकार की आकृति बना के दी है जिसमें 4 और 7 दिया है। यानी कि जो लंबाई है वो 4 है और चौड़ाई है वो 7 है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सूत्र लिखना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर बाजू चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फिर क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है बी गुणा एच, बराबर। बी गुणा एच। फिर करना है 4 गुणा 7। 4 गुणा 7 अब करिए। 4 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। तो इसका होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा इसका? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? चलिए उसके बाद वाला देखते हैं। 3 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई है। क्या है? लंबाई। 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। क्या है इसकी? चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए आपको एक, नमस्कार साहब, चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको समांतर बाजू चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्या? क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? बी गुणा एच। क्या है? बी गुणा एच, यानी कि 3 गुणा 5। और आपको पता है 3 पंचे 15। तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जवाब होगा। क्या होगा इसका जवाब? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद तीसरा करते हैं। तीसरा आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है ना। और यहाँ पे दिया है 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्या? क्षेत्रफल। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई गुणा चौड़ाई, माफ़ कीजिएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे है 3.5 गुणा 2.5। अब पॉइंट वाला आ जाए तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, इसके हर में 10 डालना है, इसके हर में 10 डालना है। ठीक है, और ये जो बिंदु है वो अपने आप मिट जाएगा। फिर गुणा कर लेना है। गुणा करिए 35 गुणा 25, 0 0 1 6 और 1 7। 25 का 5, 2 हासिल
15 और 17 यानी कि 875। क्या हो जाएगा 875, परंतु यहाँ 10 गुणा 10 भी तो था, तो ये नीचे आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 8.75। क्या हो जाएगा 8.75। समझ में आया यहाँ तक? 3 सवाल हमने किया, आपको समझ में आया? पहले सवाल में 4 गुणा 7 किया, दूसरे सवाल में 3 गुणा 5 किया, और तीसरे सवाल में हमने 3.5 गुणा 2.5 करके दिखाया। इसके बाद चौथा कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ से आधार लिया गया है, तो ये 5 सेंटीमीटर आपका आधार है और 4.8 सेंटीमीटर आपकी लंबाई। ठीक है, सूत्र डालते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र के मुताबिक कीमतें लिखते हैं। b गुणा h, यही है सूत्र। तो यहाँ आएगा 4.8 गुणा 5, और 4.8 को पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगाना पड़ेगा, और इस प्रकार पॉइंट हट जाएगा। तो 5 अट्ठे क्या होता है 40, 40 का 4 हासिल, 40 का 0 हासिल 4, 5 20 24, तो ये क्या 24 बराबर, और 10 तो था ही, तो ये 0 0 हट जाएगा और जवाब आएगा आपका 24। क्या आएगा आपका जवाब 24। समझ में आया 24 किस प्रकार का है? उसके बाद आप देखिए ई वाला सवाल। क्या देखेंगे आप? ई वाला सवाल। तो यहाँ पे देखिए ये है 4.4 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर बराबर, 4.4 और 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, लंबाई गुणा b इंटू एच, यानी कि 4.4 गुणा 2, यहाँ से तो सरलता से हो जाएगा 8 और 8.8 बराबर। ये थे आपके 5 सवालों के जवाब। वो एग्ज़ाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के लिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। आपको आपकी नोटबुक में कंपलसरी ये सारे के सारे सवाल लिखने हैं, और इस वीडियो को मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रिपीट, क्योंकि आप वापस से इसकी प्रैक्टिस कर सको। तो आज मेरे साथ जुड़ने, और आपको ये नोटबुक में लिखना है। अगर आप नहीं लिखते हो तो आंतरिक मूल्यांकन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको कंपलसरी इतना लिखना है। तो ये 5 सवाल आपको आज लिखने हैं, और ये 5 सवाल आपके होमवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा 7 के गणित की हम बात कर रहे थे। कक्षा 7 के गणित की चैप्टर 11 के 11.2 पे पहुँचे हैं हम। कहाँ पहुँचे? चैप्टर 11 के 11.2 पे। अब हमें समांतर बाजू चतुर्भुज का क्षेत्रफल ढूंढना है। ठीक है, समांतर बाजू चतुर्भुज। तो पहले इसका सूत्र सुनिए आप ध्यान से। इसका सूत्र है लंबाई, क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ में आया? लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब कि b गुणा h, लंबाई गुणा चौड़ाई इसका सूत्र है। तो आपको ये सूत्र याद रखना है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो निम्न में प्रत्येक समांतर चतुष्कोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न में से प्रत्येक समांतर बाजू का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, आपको कुछ इस प्रकार की आकृति बना के दी है, जिसमें 4 और 7 दिया है, यानी कि जो लंबाई है वो 4 है और चौड़ाई है वो 7 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सूत्र लिखना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर बाजू चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फिर क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है b गुणा h बराबर, b गुणा h। फिर करना है 4 गुणा 7, 4 गुणा 7। अब करिए 4 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। तो इसका होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा इसका? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? चलिए उसके बाद वाला देखते हैं। 3 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई है। क्या है? लंबाई। 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। क्या है इसकी? चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए आपको एक, नमस्कार साहब, चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको समांतर बाजू चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो समांतर चतुर्भुज
का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, बी गुणा एच। क्या है, बी गुणा एच, यानी कि 3 गुणा 5, और आपको पता है 3 5 15, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जवाब होगा। क्या होगा इसका जवाब, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद तीसरा करते हैं। तीसरा आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है ना, और यहाँ पे दिया है 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई गुणा चौड़ाई, माफ कीजिएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे है 3.5 गुणा 2.5। अब पॉइंट वाला आ जाए तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसके हर में 10 डालना है, इसके हर में 10 डालना है, ठीक है। और ये जो बिंदु है वो अपने आप मिट जाएगा। फिर गुणा कर लेना है, गुणा करिए, 35 गुणा 25, 0 0 1 6 और 1 7, 25 का 5, 2 हासिल, 15 और 17, यानी कि 875। क्या हो जाएगा, 875। परंतु यहाँ 10 गुणा 10 भी तो था, तो ये नीचे आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 8.75। क्या हो जाएगा, 8.75। समझ में आया यहाँ तक? 3 सवाल हमने किया, आपको समझ में आया? पहले सवाल में 4 गुणा 7 किया, दूसरे सवाल में 3 गुणा 5 किया, और तीसरे सवाल में हमने 3.5 गुणा 2.5 करके दिखाया। इसके बाद चौथा कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ से आधार लिया गया है। तो ये 5 सेंटीमीटर आपका आधार है और 4.8 सेंटीमीटर आपकी लंबाई, ठीक है। सूत्र डालते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र के मुताबिक कीमतें लिखते हैं, बी गुणा एच, यही है सूत्र। तो यहाँ आएगा 4.8 गुणा 5, और 4.8 को पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगाना पड़ेगा, और इस प्रकार पॉइंट हट जाएगा। तो 5 अट्ठे क्या होता है, 40, 40 का 4 हासिल, 40 का 0 हासिल 4, 5 20 24, तो ये क्या 24 बराबर, और 10 तो था ही, तो ये 0 0 हट जाएगा और जवाब आएगा आपका 24। क्या आएगा आपका जवाब, 24। समझ में आया, 24 किस प्रकार का है। उसके बाद आप देखिए ई वाला सवाल, क्या देखेंगे आप, ई वाला सवाल। तो यहाँ पे देखिए ये है 4.4 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर बराबर, 4.4 और 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, लंबाई गुणा बी इंटू एच, यानी कि 4.4 गुणा 2, यहाँ से तो सरलता से हो जाएगा 8 और 8.8 बराबर। ये थे आपके 5 सवालों के जवाब। वो एग्ज़ाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। आपको आपकी नोटबुक में कंपलसरी ये सारे के सारे सवाल लिखने हैं, और इस वीडियो को मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रिपीट, क्योंकि आप वापस से इसकी प्रैक्टिस कर सको। तो आज मेरे साथ जुड़ने, और आपको ये नोटबुक में लिखना है। हाँ, अगर आप नहीं लिखते हो तो आंतरिक मूल्यांकन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको कंपलसरी अपना लिखना है। तो ये 5 सवाल आपको आज लिखने हैं, और ये 5 सवाल आपके होमवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।